अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक स्ट्रेटोस्फीयर। आप देख चुके हैं कि एटमॉस्फेयर में हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं। फर्स्ट की ट्रोपोस्फीयर, जिसका टेम्परेचर 17 से -58 तक रहता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, जिसका एल्टीट्यूड इसका 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है और इसका टेम्परेचर इधर इंक्रीज़ होता है -58 से लेके ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो आज हमने स्ट्रेटोस्फीयर का पढ़ना है। स्ट्रेटोस्फीयर की ये वाला जो एरिया है जिसमें ये इस कलर दिखा रहे हैं, जिसका लाइट ब्लू, ये ओजोन लेयर है। जिसका एल्टीट्यूड इसका 28 से इसका 30 किलोमीटर तक तकरीबन होता है। अब देखिए स्ट्रेटोस्फीयर क्या लिख रहे हैं कि दिस रीजन इज़ नेक्स्ट टू ट्रोपोस्फीयर एंड एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर। ये ट्रोपोस्फीयर के बाद है और इसका एल्टीट्यूड या इसकी हाइट जो है ये तकरीबन 50 किलोमीटर तक है। इन दिस रीजन टेम्परेचर राइजेज अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर जो है वो -58 से लेके इसका 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ होता है। ये वाला एरिया जो होता है इसमें द प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन दिस रीजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फीयर। अब स्ट्रेटोस्फीयर में ऐसी कौन सी खसूसियत है कि उसका टेम्परेचर एकदम जो है ये -58 से इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो के 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो वो इसमें उन्होंने बताया कि इस जो स्ट्रेटोस्फीयर का जो एरिया है इसमें ओजोन लेयर बनती है। ओजोन लेयर क्यों बनती है? क्योंकि ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं उनको अपने अंदर ये एरिया जो है एब्जॉर्ब करता है। इस एरिया में वो उसकी अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर बनती है और ओजोन लेयर के बनने से स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर -58 से इंक्रीज़ होकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जिसकी वजह से लिखा है कि विद इन दिस रीजन टेम्परेचर इंक्रीजेस एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस। यानी इस एरिया में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होगी, एल्टीट्यूड का मतलब जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। जैसे उन्होंने बताया कि सच एज जो स्ट्रेटोस्फीयर की सबसे जो इसकी लोएस्ट जो है लेयर, उसका टेम्परेचर -58 है और अपर लेयर का टेम्परेचर, यानी ये स्ट्रेटोस्फीयर की ये वाली लेयर सबसे इसकी लोएस्ट है, इसका टेम्परेचर -58 है और स्ट्रेटोस्फीयर की हाईएस्ट लेयर का टेम्परेचर इसका 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी जैसे जैसे इसका एल्टीट्यूड हाइट इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। दस स्ट्रेटोस्फीयर इंक्रीजेस एज एल्टीट्यूड, दस स्ट्रेटोस्फीयर इज़ लेयर्ड इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से बताया कि स्ट्रेटोस्फीयर की मुख्तलिफ टेम्परेचर के रेंज के लिहाज से उसके मुख्तलिफ हिस्से किए गए हैं, उसकी लेयर की गई हैं। एज शोन इन फिग 14.2, ये 14.2 की फिग है। इसमें उन्होंने स्ट्रेटोस्फीयर का बताया कि ये लोअर स्ट्रेटोस्फीयर है, ये मिडिल स्ट्रेटोस्फीयर और ये अपर स्ट्रेटोस्फीयर है। अब इन्होंने लिखा है कि सिंस ओजोन इन द अपर लेयर एब्जॉर्ब्स हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो ओजोन जो इस एरिया में अपर एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, ये सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। इसकी फॉर्मेशन भी इधर ही होती है, इसकी ब्रेक डाउन भी इधर ही होती है। ये इधर से अल्ट्रावायलेट इसने रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की, जिसकी वजह से ओजोन जो है इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और O3 से ये टूट के O2 एंड O में यानी मालिकुलर ऑक्सीजन में और एटॉमिक ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है। ये इधर लिखा है इन्होंने, सिंस ओजोन in the upper layer absorbs high energy ultraviolet radiation from the sun, it breaks down into monatomic O and diatomic oxygen O2, O3, it breaks down O2 plus O। लेकिन जो इसकी मिडल जो इसकी लेयर है, यहाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर जब सन इधर है तो उसकी इधर तक आते हुए इसकी मिडल जो है लेयर, इधर तक आते आते अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो उनकी शिद्दत है, स्ट्रेंथ जो है वो उसकी काफ़ी हद तक उसकी कम हो जाती है। हेयर O एंड O2 रिकम्बाइन टू फॉर्म ओजोन विच इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस एरिया में
ये O2 और O जो यहाँ इनकी ब्रेक डाउन हुई थी, यहाँ अलग-अलग मौजूद थे, ये इस एरिया में आके दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं, टेम्परेचर इनके लिए सूटेबल होता है, O2 और O मिलते हैं, दोबारा से ओजोन में चेंज हो जाते हैं। ओजोन फॉर्मेशन इन दिस रीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, दस ओजोन लेयर एग्जिस्ट इन द जो मिड स्ट्रेटोस्फीयर है, ये वाला एरिया जो 28 से 30 किलोमीटर तक का मेजॉरिटी जो है इधर इसके मालिकूल इधर मौजूद है। जबकि लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, ये सबसे नीचे वाली स्ट्रेटोस्फीयर, ये इसके में सबसे कम यूवी रेज इसमें रिसीव होती हैं, या बहुत कम यूवी रेज इधर तक पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से द मोनोटॉमिक ऑक्सीजन इज़ नॉट फाउंड हेयर एंड ओजोन इज़ नॉट फॉर्म्ड हेयर। ओजोन की फॉर्मेशन के लिए उसको मोनोटॉमिक ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ये मिड स्ट्रेटोस्फीयर में अल्ट्रावायलेट रेज ही नहीं आएंगी, इधर ओजोन ही मौजूद जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से क्यों मौजूद नहीं, क्योंकि उसको मोनोटॉमिक ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अब ओजोन की जो इसकी लोअर लेयर है, या स्ट्रेटोस्फीयर की जो इसकी लोअर लेयर है, ये हमारे इसका ट्रोपोस्फीयर की ये वाली रीजन में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये कि हम जिस एरिया में रहते हैं, हम ये वाला एरिया जो ट्रोपोस्फीयर का एरिया, हम इसमें रहते हैं, तो हमारी जहाँ तक फ़िज़ा मौजूद है, जहाँ तक हम एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए देखते हैं, बादलों को देखते हैं, उस एरिया तक ओजोन गैस मौजूद जो है वो नहीं है, उससे हायर एरिया में मौजूद है। ये वजह है कि इंसान को आमतौर पे यही कहा जाता है कि हम अगर अपनी एक्टिविटीज़ को, ऐसी एक्टिविटीज़ से जिससे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है, या जिससे ओजोन लेयर ज़मीन तक आ सकती है, अगर हम अपनी उन एक्टिविटीज़ को अपने कंट्रोल में रखें, तो ये ओजोन फॉर्मेशन इसी तरह से मौजूद रहेगी, और ये ओजोन जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज़ को ज़मीन पर आने से रोकेगी। लेकिन अगर ओजोन लेयर ये ख़त्म हो जाएगी इधर से, तो वो अल्ट्रावायलेट रेज़ जो इधर से अपर स्ट्रेटोस्फीयर में आ रही हैं और इसके ओजोन को इसको तोड़ रही हैं, अगर ये लेयर अगर और ज़्यादा नीचे तक आ जाएं, तो हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होंगे। तो ये सारा टॉपिक आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको याद करना है, अभी लिखना नहीं है। मैं आपको बैक एक्सरसाइज के जब हम आएंगे, फिर मैं आपको उसके जो सवाल हैं उन पर निशान लगाऊंगी। अभी आपने सारा टॉपिक एज़ इट इज़ ही इसे याद करना है। शुक्रिया।